मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो मेरे युवा वर्ग के लिए और युवा वर्ग के अभिभावक के लिए बहुत ही मार्गदर्शन करने वाला वीडियो है, क्योंकि सरकारी नौकरी, उत्कृष्ट नौकरी, प्रशासन नौकरी, ये सब एक राजा के समान होती हैं और हमारे बच्चे उसमें भरसक प्रयास करते रहते हैं। कभी गोचर की मार आती है तो कभी दशा की मार आ जाती है, लेकिन प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। कुंडली में कुछ है तभी तो आप प्रयास कर रहे हैं। कहां रुकावट हो रही है, आप एक से नहीं तीनों से उसका वर्णन करा लीजिए, क्योंकि आज प्रतियोगिता का जमाना है। प्रशासन अधिकारी या सामान्य सरकारी नौकरी में भी लाइन लगी है। पॉइंटों पर रह करके मेरिट लिस्ट रह जाती है। जिसका समय अच्छा है उसको अवश्य मिलता है। फिर भी कुछ कुंडली में दिक्कतें आती हैं जो मैंने अनुभव में देखा है। मैंने इससे भी पहले आपको 4-5 योग जो पराशर जी के बताए हैं। आज मैं कुछ ऐसे योग बताऊंगा कि वो सामान्य गणना है हमारे विद्वानों की, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है सरकारी का नौकरी का योग हो, उत्कृष्ट, अच्छा, राजयोग, ये सब चीज है। लेकिन विद्वानों ने देश काल परिस्थिति के आधार पर जो चुने हुए प्रत्याशी है उनकी कुंडलियां किसी को मिली तो उसने पब्लिश किया, कहीं से किया, व्हाटएवर जो भी है, तो वो कुछ योग भी हैं और कुछ सामान्य भी हैं। तो उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सभी योग बताऊंगा, कुछ आज बताऊंगा, कुछ बाद बताऊंगा, और मैं आपको हर एक क्षेत्र में, चाहे एमबीए का क्षेत्र हो या किसी लेक्चर का क्षेत्र हो, मैं सभी में आपका मार्गदर्शन करता चलूंगा। आज भी पूरे योग तो खत्म नहीं होंगे, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो सरकारी नौकरी या उत्कृष्ट नौकरी या प्रशासनिक नौकरी किन बच्चों को मिल पाती है? कुछ हमारे ज्योतिष के जो मर्म को जानने वाले हैं उनके बताए हुए सूत्र हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है दर्शकों, मैं जो हमारे पूर्व गुरुजियों ने जिन्होंने बताया है उनका सिर्फ अनुसरण कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आपको कोई परेशानी आए तो उस परेशानी को पकड़ना है, उसको हल निकालना है। मैं आज आपके सामने 3 कुंडली रखूंगा, जो कि उन 3 कुंडलियों में से 2 कुंडली की मैंने यहां नर्मदा माता नर्मदेहर, क्योंकि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती है। और दर्शकों, मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं। मेरी हाथ से लिखी पत्रिका 5 दिन में पूरी होती है। कम से कम 25-30 पेज हाथ के हो जाते हैं। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं कंप्यूटर वाली, हाँ, ग्रह की स्थिति तो कंप्यूटर की है, लेकिन जिस तरह से बीमारी के लिए एमआरआई निचोड़ देते हैं, इस तरह से निचोड़ देता हूं और ऐसे निचोड़ने से लोगों को फायदा हुआ है। साधारण तौर पर बोल देते पितृदोष, पितृदोष, पितृदोष तो होता ही नहीं है, प्रेत जो दोष होता है, हम भी पितृदोष बोल देते हैं। पितृदोष तो कई है, 64 प्रकार का पितृदोष है, लेकिन जो साधारण तौर पर है वो प्रेत योग होता है, जो कि जिनकी आत्माएं घूमती रहती हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती है। और भी पितृदोष होता है। कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में होता है तो अपना फल भी छोड़ देता है, उस भाव के नुकसान करता है। कर्म का फल है वो, पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही पितृदोष है। कई प्रकार का पितृदोष है, तो वो पकड़ना है। आज मैं ऐसी कुंडली का विचार करूंगा। अब वो बेचारा परेशान हो रहा था और उसने हमसे संपर्क किया तो हमने उसको देखा, क्या उपाय किया वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अंत में मैं आपको 5-6 और योग बताऊंगा और मेरा 100% आपको आश्वासन है, अगर आप में से उसमें है तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। जो मेरे बच्चे प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं
वो अपनी कुंडली को देखें, कहां पर कमी है, कुछ कमी है तो उसको सुधार करें, उनको भी अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, ये कुंडली है, आज का विषय है उत्कृष्ट प्रतिष्ठा एवं सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। ये एपिसोड मेरा पहले भी पब्लिश हो चुका है और ये एपिसोड जहां तक मैं समझता हूं 264 में ये एपिसोड पब्लिश हुआ है। एपिसोड 264 में ये आया था, जहां तक हमने इसकी सामान्य पूजा कराई। दोष पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने कुछ अपना अंदाजा लगाया। बात करते हैं क्या है। 22/4/91 शुक्ल पक्ष 9 अश्लेषा में सोमवार 12:36 लगभग दोपहर को हुआ। सूर्य योग था। सूर्य योग भी अशुभ होता है, उसके नाग देवता होते हैं, नाग उसके स्वामी होते हैं। कर्क लगन उदय हुआ, 17 डिग्री है, चंद्रमा 17:50 से, गुरु 10:36 से, गज केसरी योग बन रहा है। यहां पर लग्नेश बलवान है, गज केसरी योग बन रहा है, हंस महापुरुष योग बन रहा है। छठे भाव में राहु 29 डिग्री लेकर के, छठे भाव में राहु बलवान माना जाता है। सप्तम भाव में शनि शशक योग बना रहा है। दसम भाव में उच्च राशि का सूर्य है और नवम भाव में बुध वक्री है। नीच राशि में तो है, लेकिन वक्री होने से उच्च माना जाएगा। ये यहां पर नीच राशि में आ गया, लेकिन वक्री है तो उच्च माना जाएगा। एकादश भाव में शुक्र अपनी राशि में है और द्वादश भाव में केतु 29 डिग्री, मंगल 16:43 डिग्री करके है। जब हम इसका नवास देखते हैं तो नवा धनु लगन का नवास बनता है। लगन में चंद्रमा राहु है और मंगल मीन राशि में आ जाता है और मंगल पुष्कर नवास में आ जाता है। मंगल दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, पुष्कर नवास में आ जाता है और डिग्री है 16 डिग्री 43 कला। यहां पर सोचने वाली बात है, अगर 16 डिग्री 40 कला तक होता है तो मंगल विश्व निवास में चला जाता है ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से। अगर मिथुन राशि में मंगल 16 डिग्री 40 मिनट का हो तो विश्व निवास में चला जाता है। जहां पर सोचने की वाली बात है वो एक टेक्निकली बात है। जिसने टेक्निकली सोचा वो जीत हो गई उसकी। क्या टेक्निकली है? दर्शकों, आप पढ़े लिखे हैं, 16 डिग्री 43 पॉइंट और 3 ही पॉइंट का फर्क है। ये इंस्ट्रूमेंट एरर भी तो हो सकता है। ये आज जो मैंने आपको रखा, ये कहीं ना कहीं मैंने प्रोग्राम से ही तो लिया है। हमने बनाया ना प्रोग्राम, आपने बनाया ना, भगवान ने तो नहीं बनाया। ये हमारी गणना है। मंगल की 16 डिग्री 43 मिनट है और मंगल यहां पर 16:40 हो तो विश्व निवास में आ जाता है और 16:43 आ गए तो पुष्कर निवास में आ जाता है। और मंगल क्या है? दसम भाव का स्वामी है। टेस्ट देता है, 2 बार फेल होगा, मजा नहीं आया। कई साल पहले हमने इसकी पूजा की और जब सफलता मिल गई तो उसके बाद का फोन आता। कब फोन आया? जब वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया, एसएसपी बन गया, पी कैप लगा ली उसने। यहां से सूर्य भी बलवान है, उभयश्री योग है, शुक्र बुध यहां पर है, दसम भाव बलवान है, सप्तम भाव बलवान है। रिटायरमेंट के बाद शनि की 10वीं दृष्टि, उच्च दृष्टि जनता पर जाएगी। ऐसे जातक राजनेता भी बनेंगे। कहां पर दिक्कत थी वो मैंने आपको बताया, मंगल और सूर्य योग की दिक्कत थी। वो हमने सोचा, हमारे दिमाग में क्यों आया। दर्शकों, एक चीज आप याद रख लो, एक चीज आप सोच लो, जो टेक्निकली आदमी है वो प्रॉब्लम को सोल्व करना जानता है। आज जो हमारे जो कंप्यूटर का जमाना है, सारा टेक्निकल है, कहीं ना कोई कुछ होता है तो उनकी बेसिक दिमाग में ये आ जाता है अब ये इसको प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सोल्व की जाए। उनकी आदत आ जाती है, उनको है कि प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व किया जाए। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं एमटेक हूं, उसके बाद मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है। हमने सोचा भाई जरूरी थोड़ी है 16:43 16:40 पर तो विश्वनिवास है, कामयाबी नहीं मिल रही। हमने विश्वनिवास को मानते हुए उसकी पूजा करा दी और पूजा कराने के थोड़े सी दिन के बाद में ही आईपीएस के लिए सिलेक्शन हो गया। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, वो हमने तो पकड़ लिया।
क्यों? मेरे दिमाग के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स भी तो हैं। पहले तो मैं एमटेक हूं और उसके बाद ज्योतिषाचार्य हूं। तो दोस्तों, ये चीजें पकड़ने वाली होती हैं। लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं, सब आदमी मेरे को जानते हैं और मैं आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन भी हूं। मैंने पकड़ा उस गुत्थी को, उसकी पूजा की और मैंने एपिसोड 264 में उसका एक्सप्रेशन किया। और करने के बाद जब उसको जीत मिल गई तो उसका फोन आता है, तो भाई गदगद तो हो गई। आप मेरा एपिसोड 264 जरूर देखें, आपको ध्यान में। तो उसके करने के बाद राह आसान हो गई और अभी एसएसपी हो गया। आगे और डीआईजी बनेगा, भगवान बनाएगा। तो ये योग क्या हुआ? लग्नेश बलवान है, गज केसी योग है, महापुरुष योग है, शशक योग है और दसम भाव में उच्च राशि का सूर्य, दसम भाव बलवान है, एकादश भाव बलवान है, भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है। तो क्यों ना बनेगा? जरूर बनेगा। जो दिक्कतें आ रही थी सूर्य योग की, या इसमें हमने कंसीडर किया, हमने गलत किया, कैसे किया, हमारा काम था उसका काम बनने का, काम बन गया। तो लग्नेश बलवान होना चाहिए, दसम भाव बलवान होना चाहिए, दसम भाव पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, तो अवश्य उसको प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कुंडली देख लीजिए। दूसरी कुंडली हम देखते हैं, 14/12/70 की है। कृष्ण पर 2 आद्रा चरण 3 सोमवार सुबह 10:10 का जन्म है। ये जातक बहुत ही प्रतिष्ठावान है। मेरे से संपर्क में पहले से ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए, मेरे दूर के रिश्तेदारी में हैं, इसलिए उन्होंने संपर्क किया। तो ऐसे लोग कहां ज्योतिष आचार्यों के संपर्क करते हैं, सोचते हैं अब चलो हम अंकल जी से बात कर लें। हमने इनकी कुंडली देखा, द्वादश भाव में बुध धनु राशि में है, परलोकित दोष माना जाता है। दूसरा दर्शकों, सूर्य किसी भी कुंडली में सूर्य आरोग्यता का कारक है, प्रशासन का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। और सूर्य इनका विश्वनिवास में चला गया। सूर्य विश्वनिवास में चलेगा, 26-40 लेकर के 30 तक विश्वनिवास होता है, 28 डिग्री विश्वनिवास में चला गया। जब विश्वनिवास में आपका जो ग्रह हो और वह अपने कारत्व को खत्म कर देगा, उनको जॉब तो अच्छी मिल गई, लेकिन जैसे जब उसकी दशा आई तो जॉब में कई की परेशानियां आ जाती हैं सरकार की तरफ से। ऐसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। तब उन्होंने संपर्क किया तो हमने निकाला सूर्य विश्वनिवास में चला गया। दूसरी तरफ गुरु शनि शुक्र पुष्कर निवास में है, वो तो है, लेकिन जब सूर्य दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है, सूर्य पैर पकड़ के खींच लेता है। अपने अपने महकमे में सब होता है। जब देखो दर्द को, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या जुडिशियल में हो, जिसके ग्रह नक्षत्र सब अच्छे होते हैं तो चीफ जस्टिस बनता है, और प्रशासनिक में जिसके ग्रह नक्षत्र होते तो चीफ सेक्रेटरी तक जाता है, और नहीं तो नीचे तक रह जाते हैं। यही कहानी रह गई क्यों सूर्य विश्वनिवास में आ गया। और जब इसके पितृदोष पूजा की, जो उससे संबंधित है, सूर्य के विश्वनिवास से जो हमने पूजा कराई, उसकी राह आसान हो गई। और आज ये दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। आज ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रमोशन भी हो गया। कुंडली देखिए दर्शकों, लवमास कुंडली में गुरु उच्च राशि में है, शनि उच्च राशि में, बुध उच्च राशि में, मंगल उच्च राशि में, शुक्र उच्च राशि में। कितनी सुंदर कुंडली है। लेकिन सूर्य के विश्वनिवास से उनको परेशानी आ रही थी, और उनकी परेशानियां अब काफी हद तक दूर हो गई। तो क्या है, लग्नेश शनि नीच राशि में वक्री है, बलवान हो गया। पंचमें शुक्र, ये राजयोग है, पराशर जी का है। मैंने आज दोबारा इसलिए बताया कि आपको मैं बता दूं अब क्या किया था। और यहां पर मंगल, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल भी यहां पर है, शुक्र भी यहां पर अपने आप पर राजयोग है। लग्नेश भी अच्छी स्थिति में, और नवास में लग्नेश उच्च राशि में हो गया, गुरु उच्च राशि में हो गया, और गुरु और शनि शुक्र पुष्कर नवास में चले गए। अगर इनका सूर्य विश्वनिवास में नहीं होता तो उनके प्रमोशन पर ब्रेक नहीं लगता, दूसरा आदमी इनसे आगे नहीं जाता, कहीं ना कहीं तो फर्क तो पड़ता है। तो ये स्थिति रही। प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठावान है।
अगली कुंडली एक साधारण सरकारी नौकरी की बात करते हैं। जातक का जन्म है 19 अगस्त 90, अमावस्या का योग असली साथ रविवार 8 PM का है। कुंभ लग्न की कुंडली है। मंगल तीसरे भाव में मेष राशि में है, सूर्य बुध सप्तम भाव में है, गुरु उच्च राशि में, केतु शुक्र चंद्रमा अस्त है और लग्नेश एकादश भाव में शनि है, द्वादश भाव में राहु प्रवृत्ति का दोष है। कोई पूजा नहीं की इन्होंने, कोई दोष निवारण नहीं किया, हालांकि इनको बताया। चंद्रमा लगन से देखते हैं। चंद्रमा लगन से 7, 8, 9 दसम भाव में मंगल अपनी राशि में पड़ता है और लगन से भी मंगल की दृष्टि दसम भाव पर है, अपनी राशि पर है, मंगल है। सरकारी नौकरी मिली भाई, जैसे डिग्रियां है 24, 39, 29 स्थान जैसी है, अमावस्या योग में है, जैसी स्थिति मिली तो सरकारी नौकरी के निम्न स्तर की थी। स्टेट ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर बना, हुआ तो सरकारी ना। अगर आप पहले से ये देख लेते हैं कि हमारे बच्चे की क्या दोष है, अमावस्या योग में इस समय, तो कहीं ना कहीं अपग्रेड भी हो सकता था, वो एक अलग बात है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। जब भाग्य ने देना होता है तो फिर उपाय भी हो जाते हैं। तो आज बात मैंने आपको प्रतिष्ठावान साधारण नौकरी, आपका लगन लग्नेश दसम भाव, उसके ऊपर देखने वाले ग्रहों की जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना ही अच्छा योग मिलेगा। अब मैं आपको कुछ योग जो पढ़ के बताता हूं, जो कि हमने कलेक्ट की है, मेरे तो नहीं है लेकिन हमने उनको अनुभव में डाला है। क्या है? यदि कुंडली में सूर्य लगन मेष राशि का होकर स्थित हो, मेष राशि का होकर के स्थित हो और अन्य कारक ग्रह भी शुभ स्थिति में हो, कारक ग्रह सबको पता है, तो जातक प्रशासनिक अधिकारी बनता है। यदि 10वें शुभ ग्रह होकर के उच्च राशि या उच्च नवास में त्रिक भावों के अतिरिक्त कहीं भी हो, 10वें और 10म भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 10वें चतुर्थ भाव या चतुर्थ पर प्रभाव डाल रहा हो, तो जातक IAS अधिकारी बनता है। 10वें शुभ ग्रह के नवास में होकर के केंद्र से हो, 10म भाव में कोई शुभ ग्रह उच्च राशि या नवास में स्थित हो, तो जातक प्रशासनिक अधिकारी बनता है। यदि 10म भाव पर 10वें की दृष्टि हो और कुंडली में ग्रह परस्पर अच्छी स्थिति में हो, लग्नेश बलवान हो, तो जातक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। सूर्य केंद्र स्थान में उच्च राशि में हो या उच्च नवास में हो, जैसे मैंने बता दिया सूर्य उच्च राशि में है, 10वें लाभ स्थान में हो, लग्नेश और भाग्येश अपने घर में या परस्पर दूरदर्शन हो, तो जातक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में उच्च राशि में हो, जैसे यहां पर आया, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में उच्च राशि पर हो और उसे शुभता मिल गई है, अभूचर्य योग मिल गया है, तो ऐसा जातक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। तो आज मैंने आपको ये 6 योग बताए, मेरे पास और भी बहुत है। इसके बाद दोबारा जब आपको फिर बाकी हम आपको बताएंगे, वीडियो लंबा होगा, वीडियो देखेगा कौन। आप अपनी कुंडली में देखिए, जो जातक सरकारी नौकरी में जुटे हैं, कहां पर परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, 1 से नहीं 3 से आप संपर्क कीजिए, आपकी राह जरूर रसो होगी। हो सकता है अभी समय खराब चल रहा हो, अशुभ दशा चल रही हो, गोचर अशुभ चल रहा हो, मेहनत कीजिए, मेहनत आपकी रंग अवश्य लाएगी। मेहनत जो करने वाले होते हैं वो पत्थर को भी पानी बना देते हैं। तो मैंने आज आपको कुछ 5-6 योग सरकारी नौकरी के बताए, उत्कृष्ट कुंडली का मैंने उदाहरण बताया। आप अपनी कुंडली देखिए, मैं आपको कहता हूं आपको 100% जो अच्छे ग्रह हैं तो प्रतिष्ठावान बनेंगे, और जो ऐसे जो छोटे मोटी जो दिक्कत आती है उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनका उपाय कर लीजिए, आपकी फतेह हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।